किसान भाइयों, काफ़ी किसान भाई ऐसे हैं जिनके गन्ने पौधे में अब दूसरा पानी लगाने का वक्त आ गया है और किसान भाई सोच रहे हैं कि उनमें टेलरिंग जो है बहुत ही ज़्यादा हो जाए, उसमें हरापन भी हो और उसकी बढ़वार भी तेज़ी के साथ हो। तो उसमें वो ऐसे कौन से खाद लगाएं, ऐसे कौन से खाद का कॉम्बिनेशन बना करके डालें जिससे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देखने को मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनके उत्पादन में वृद्धि हो सके। आज की वीडियो बनाने के मेरे दो मकसद हैं। एक तो ये कि बात करें तो गन्ने पौधे में जो दूसरा पानी लगाना है उस पर कौन कौन से खाद डालने हैं, और दूसरा ये कि है किसान साथियों, आप ये ज़रूर समझ लें कि एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए हमारे गन्ने पौधे के लिए, या फिर मैं तो ये कहूँगा कि सभी फसलों के लिए कि कैसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि क्योंकि आजकल देखा गया है कि जो मेन खाद है जैसे कि एनपीके खाद है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, उसके बजाय जो बात करें तो बाज़ार में कई तरीके के खाद आ रहे हैं जो कि जिन पर ज़्यादा फोकस किसान भाई दे रहे हैं और उसमें ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। दुकानदार भी तरह तरह के खाद उसको दे रहे हैं और उन पर जो है बहुत ही मोटा पैसा खर्च कर रहे हैं किसान भाई। उन्हें फ़ायदा भी देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि उनका मानना है कि यदि हम ये खाद लगाएंगे, क्योंकि नई नई खाद है, नई नई नाम से आ रही हैं, तो किसान भाई समझ नहीं पाते हैं, फंस जाते हैं। जो किसान भाई हैं जो पहले खाद है उन पर ध्यान नहीं देते हैं, जो इतना पैसा उन पर खर्च कर रहे हैं। तो पहले मैं इन दोनों चीज़ों पर आपका फोकस कराऊंगा जिससे कि आपकी समझ में बात यह आ जाए कि वास्तव में जो है जो हम पैसा नए नए खादों पर लगाते हैं, खर्च करते हैं, उनका फ़ायदा है भी या नहीं है। इसी की जानकारी मैं आपको जो है इस वीडियो में देने वाला हूँ। किसान भाइयों, बात करें तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लें। किसान भाइयों, जो मैं बात आपको बता रहा हूँ उसे आप ध्यानपूर्वक सुने और समझें, तभी आप समझ पाएंगे कि भविष्य में जो है जो भी आप खादों पर पैसा खर्च कर रहे हैं वास्तव में बात करें तो गन्ना पौधे को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं ये बता दूं कि 4 फैक्टर में जो है हम बात करें तो ये जो खाद होती हैं उसको बांट सकते हैं। पहला है प्राकृतिक, जिसमें आपकी हवा, पानी और सूर्य की रोशनी है जो मुफ्त में मिलती है, प्राकृतिक से मिलती है, तो इसमें पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो होता है मेजर तत्व है, जैसे कि आदमी को भोजन की ज़रूरत है, रोटी की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से बात करें तो जब हम उसको रोटी सब्जी नहीं देंगे तो वो मर जाएगा, उसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। तो इसमें आता है एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। तो आप समझ गए होंगे कि इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है पौधे को है, ये मेजर तत्व माने जाते हैं। दूसरे नंबर पर सेकंड तत्व माने जाते हैं, सेकेंडरी जो तत्व हैं वो है सल्फ़र, कैल्शियम और मैग्नीशियम। यानी कि बात करें तो आप समझ गए होंगे कि एनपीके के मुकाबले इनकी ज़रूरत जो है गन्ने पौधे को कम मिलती है। जैसे कि वहाँ पर रोटी हो गई, सब्जी हो गई, तो उसके साथ में दूध, यदि दूध भी दे दिया गया तो बहुत ही अच्छा हो गया। इसके साथ आपको बात करें तो जूस भी पिला दिए गए तो भी अच्छा होगा, लेकिन इनके बिना आप रह सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक वही पोजीशन गन्ने पौधे को बात करें तो इनकी होती है सेकेंडरी तत्व की। तीसरा जो तत्व होता है वो होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। इसमें है बात करें तो ये 15 प्रकार के होते हैं। इनमें फेरस है, कॉपर है, जिंक है, बोरॉन है, आयरन है, मैग्नीज है। इसी तरीके से 15 तत्व होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। और बात करें तो इसका ज़्यादातर जो एक बैग आता है, बात करें तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, इन सभी का कॉम्बिनेशन बना करके ये भर देती हैं। लिक्विड आता है, दानेदार आता है। इसका मतलब ये है कि चौथे नंबर पर आ गए। और सूक्ष्म है, सूक्ष्म का मतलब बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत होती है पौधे को, लेकिन आजकल देखा जाए तो इन पर किसान भाई सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और दुकानदार भी इन्हीं पर सबसे ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, इन्हीं पर ज़्यादा पैसा खर्च उसका करा रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि जैसे कि हम बात करें तो पहले मैंने बताया कि एनपीके हो गया, रोटी हो गया, दूसरा बात करें तो सेकेंडरी तत्व तो दूध हो गया, और जो ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं ये तो आप सलाद बना करके चलिए। जैसे कि आपने सलाद खा ली है तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी, तो इनके बिना भी काम चल जाता है। और यदि आप सलाद खा लें सब्जी के साथ में तो थोड़ा बहुत उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। इसी प्रकार से ये जो है गन्ने पौधे को चाहिए होते हैं। तो मैंने आपको चारों तत्व तो बता दिए। गन्ने पौधे के बजाय भी आप जितने भी फसल होती है, पेड़ी हों, इसी प्रकार से जो है ये कॉम्बिनेशन होता है। तो जो भी बात करें तो आप अपने गन्ने की फसल को आप खाद लगाएं तो इस हिसाब से लगाइए, उस हिसाब से उस पर खर्च कीजिए कि सबसे ज़्यादा फोकस जो है आपको एनपीके पर रखना है। दूसरा है बात करें तो जो सल्फ़र, कैल्शियम और मैग्नीशियम है, बात करें तो ये जो सेकेंडरी तत्व हैं इन पर, और सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं ये थर्ड नंबर पर आते हैं। यानी कि चौथे नंबर पर यदि प्राकृतिक भी जोड़ लिए जाए तो इस तरीके से आपको खर्च करना है। तो यदि किसान भाइयों इसका सही कॉम्बिनेशन बनाया जाए, यानी कि अब जो बात करें तो जो गन्ने पौधे की जो दूसरा पानी लगता है इस पर बहुत ही अच्छी स्टेज होती है। इसमें जो है फुटाव चालू हो जाता है, गन्ने का टेलरिंग शुरू हो जाती है। इस समय पर यदि इसका एक सही कॉम्बिनेशन बना करके डाला जाए तो टेलरिंग बहुत ही ज़्यादा होगी, उसमें फुटाव बहुत ही ज़्यादा होगा, उसमें कलर बहुत ही अच्छा आएगा। जो पानी दूसरा लगाया जाता है उसमें बहुत ही अच्छी स्टेज है, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान आपको रखना चाहिए। अब मैं बताऊंगा कि इसमें आपको क्या क्या डालना चाहिए। किसान भाइयों, बात करें तो दूसरे पानी पर आप जो डोज लगा रहे हैं एक सही कॉम्बिनेशन की मैं आपके लिए बता दूं जो कि सस्ता भी है। इसमें आपको बात करें तो किसान साथियों एनपीके का आप एक स्प्रे कर दीजिए, 20-20 हो गया या 19-19 हो गया।
बात करें तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़। इसमें किसान साथियों एक ध्यान रखिए कि 1 एकड़ में किसान साथियों आप 1 से लेकर के 2 किलोग्राम पौधे की अवस्था अनुसार किसान साथियों करें। लगभग 200 रुपये केजी तक आता है, तो आपका 300 से 400 में आपका काम हो जाएगा। दूसरा तो इसमें नाइट्रोजन फिर भी कम हो जाएगी, तो 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप दानेदार भी जड़ों के पास दें स्प्रे से अलग। तो एनपीके की पूर्ति तो ये हो गई। दूसरा बात करें तो यदि आपने सागरिका या बायोटा डाली है, तो सागरिका या बायोटा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इसके अलावा भी इसमें कई तरीके के तत्व होते हैं जो मैंने बताया, हार्मोन्स होते हैं। ये समुद्री शैवाल से सीवीड से निर्मित है, पूर्णतः ये ऑर्गेनिक है। इसमें जो बात करें तो जो तत्व होते हैं उसमें फॉस्फोरस है, अमीनो एसिड्स हो गया, पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया, जिंक, बोरॉन हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन, कॉपर, जिब्रेलिक एसिड्स, मैग्नीज हो गया, ऑक्सीजन हो गया। और बात करें तो साइटोनिन, यानी किसान भाइयों ये इसमें तत्व होते हैं। और ये 10 केजी का पैक आता है, लगभग बात करें तो 415 या 16 रुपये के करीब ही आता है। इफ़को कंपनी का सागरिका आता है, आसानी से मिल जाता है, क्योंकि यदि इसकी क्वालिटी देखें तो ये इफ़को कंपनी का है, ब्रांडेड कंपनी का, इसलिए ये सस्ता पड़ता है और ये सरकार के अंदर आता है, तो रेट इसका बढ़ता नहीं। इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व जो है आपके गन्ने के पौधे को मिल जाएंगे, तो सस्ते में आपका काम हो जाएगा। जितना भी किसान साथियों एक सही कॉम्बिनेशन है जो कि आपको गन्ने पौधे में दूसरे पानी पर देना है और जो चाहिए भी, क्योंकि मैंने इस हिसाब से आपको बताया था कि प्राकृतिक, मेजर, सेकेंडरी और सूक्ष्म पोषक तत्व जो है ये आपको गौड़ी समझा देता है, तो आपके समझ में आ गया होगा। तो उस हिसाब से मैं आपको जो ये खादों के डोज है वो बता रहा हूँ। तो किसान साथियों अब जो बात बचती है कि जैसे कि सल्फर हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीज हो गया, तो मैग्नीज को जब ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो तब नहीं देना चाहिए, वरना इससे पत्ते झुलस जाते हैं, बर्निंग आ जाती है। हालांकि इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है, ब्लैक कलर हो जाता है बिल्कुल। और कैल्शियम की बिल्कुल फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, अभी अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। जब थोड़ा सा बारिश शुरू हो जाती है तब इसको दे देना चाहिए। सल्फर यदि आपने बुआई के समय पर दिया है तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो लगभग बात करें तो जो मैंने एक सही कॉम्बिनेशन है बताया, और कम खर्च में बात करें तो जो सारे तत्व चाहिए वो सबकी पूर्ति जो है इस सबसे सस्ते कॉम्बिनेशन में हो जाती है। किसान भाइयों, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप जो है सबसे पहले ये समझ लें कि आपके गन्ने पौधे को दूसरे खाद पानी में आखिर चाहिए क्या, तभी आप उस पर खर्च करेंगे, तभी आप उसी हिसाब से जो है उसको खाद देंगे, क्योंकि इस समय पर जो है टिलरिंग चालू हो जाती है। तो इन सभी कॉम्बिनेशन की आपके गन्ने पौधे को ज़रूरत होती है। तो किसान भाइयों आप सही तरीके से जो है सही सस्ते ढंग से जो है आप उसको जो अपने गन्ने पौधे को दे सकते हैं। तो किसान साथियों बात करें तो यदि आप गन्ने में एक दूसरे पानी पर किसान साथियों खादों का उपयोग करना चाहते हैं तो आप एनपीके 20-20-20 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ पौधे की अवस्था अनुसार। इसके साथ ही किसान साथियों अगर गन्ना आपको बहुत ही धीमा ग्रोथ कर रहा है, पीलापन है, तो आप ह्यूमिक एसिड आता है किसान साथियों जो कि लिक्विड वाला आता है, डाउ का ह्यूमिक सेल नाम से आता है, 500 ml प्रति एकड़। इन दोनों को आपस में मिलाकर किसान साथियों 150 से 200 लीटर पानी में किसान साथियों मिक्स करके अपने गन्ने में 1 एकड़ खेत में स्प्रे कर दें, काफ़ी बेस्ट शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसान साथियों जड़ में बात करें तो क्योंकि स्प्रे से काम नहीं चलेगा पूरी तरीके, तो जड़ में आपको 25 किलोग्राम यूरिया प्लस 10 किलोग्राम इफ़को का सागरिका, इन दोनों को मिला करके जड़ों के पास दे करके किसान साथियों पानी चला देना है, जिससे कि आपको काफ़ी शानदार लाभ दूसरे पानी पर गन्ने में देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों याति गन्ने में कल्लों को फुटाव के लिए और गन्ने की अधिक से अधिक बढ़वार के लिए, पत्तियों के काले रहने के लिए एक शानदार कॉम्बिनेशन की जानकारी। तो किसान भाइयों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।